जब मैं यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ तो सभी बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आधे बच्चों का ही बस ध्यान यहाँ पे है। बाकी कुछ बच्चे हो सकता है आसमान में देख रहे हो या सोच रहे हो कि घर पे उनके भाई बहन मम्मी पापा क्या कर रहे हो। ठीक है, तो वो बच्चे जिनका ध्यान यहाँ पे नहीं है, क्या वो हेल्दी है? वो हेल्दी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन आपका नहीं है, आपका कंसंट्रेशन कम है, किसी चीज में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो आप मेंटल वेलबींग नहीं है आपका, तो आप मेंटल वेलबींग की वजह से आप हेल्दी में नहीं आएंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पूरे टाइम पढ़ते हैं, घर पे जाते हैं, घर पे जाके भी खाना खा के होमवर्क करते हैं, फिर पढ़ते हैं, शाम को खेलने भी नहीं जाते बाहर और फिर सो जाते हैं। ऐसे बच्चों के स्कोर बहुत अच्छा आते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट रैंक स्कोर कर सकते हैं, बट अगर उनका कोई दोस्त नहीं है ज्यादा, अगर उनकी बाकी लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं होती है, तो क्या वो हेल्दी है? वो भी हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका सोशल वेलबींग कम है। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, कोई गेम्स में अच्छा नहीं खेल पाते हैं या रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हेल्दी नहीं है क्योंकि उनका फिजिकल वेलबींग नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और हमेशा रैंक भी लेके आते हैं, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले उनको डर लगता है। वो बच्चा जो रैंक लेके आता है उसको भी डर लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। या कोई बच्चा ऐसा है जिसने लास्ट ईयर 99 स्कोर किया था और इस बार उसने एम रखा है कि उसको 100 स्कोर करना है। उसको डर लगता है कि अगर मेरे 100 नहीं आए तो क्या होगा। तो क्या वो हेल्दी है? वो भी हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इमोशनल वेलबींग ठीक नहीं है। ठीक है, उसके इमोशंस पे उसको कंट्रोल नहीं है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे गेम्स में भी अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, लेकिन अगर उनको एक क्राउड के सामने बोलना पड़े तो वो नहीं बोल पाते हैं। असेंबली में बुलाया जाए यहाँ पे तो नहीं बोल पाते हैं। तो वो हेल्दी है क्या? वो भी हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी सोशल वेलबींग कम है। एक भीड़ के सामने अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो भी आप हेल्दी नहीं हो। ठीक है, तो बच्चों अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ क्या है आपका? एक पर्सन का मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड फिजिकल वेलबींग, ये सब अगर आपका सारे एस्पेक्ट्स में अगर आप हेल्दी हो तो ही आप हेल्दी हो। अभी काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि किसी ना किसी एस्पेक्ट में कोई ना कोई हो सकता है कि अनहेल्दी हो। मैक्सिमम कुछ टीचर्स भी रहेंगे जो किसी ना किसी एस्पेक्ट में हेल्दी नहीं है। तो अभी क्या करना है? उसके लिए आपको सैड होना है? नहीं, आपको क्या करना है? आपको खुद को पहचानना है, रियलाइज करना है। खुद को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपको जानना है कि मैं इस एस्पेक्ट में पीछे रह रहा हूं, मेरे को इस एस्पेक्ट में हेल्दी बनना है। तो पहले तो आप उसको पहचानोगे, फिर अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से या टीचर से सबसे बात करोगे, एक सॉल्यूशन लेके आओगे और फिर उस सॉल्यूशन को आपको फेस करना है। अगर आप असेंबली में बोल नहीं पाते हो स्टेज पे, तो आपको एक सॉल्यूशन क्या है? आपको असेंबली में पार्टिसिपेट करना है और फिर उससे पीछे नहीं हटना है, बचना नहीं है, आपको उसको फेस करना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस आप निकालोगे तो आप हर एक एस्पेक्ट में हेल्दी बन सकते हो। कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा इस बारे में। हमारे स्कूल में क्लास 8 से 12 तक के बच्चे टीन एज ग्रुप में आते हैं। टीन एज ग्रुप हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। किससे? ड्रग्स से, अल्कोहल से। मेरे को नहीं पता, बट हो सकता है कि कुछ बच्चे हों हमारे स्कूल में जो सिगरेट पीते हों, अल्कोहल लेते हों या गुटखा खाते हों। क्या वो करना चाहिए हमको? वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी हेल्थ खराब करता है। और सिर्फ बीमारियां ही नहीं, सिर्फ फिजिकल हेल्थ खराब नहीं करता, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारी हेल्थ आपका ड्रग्स एंड अल्कोहल ये खराब करता है। तो उससे हमको दूर रहना है। इसके बाद मैंने अभी आपको बोला है कि सिर्फ बीमारियों से दूर रहना ही हेल्थ नहीं है, लेकिन बीमारियों से दूर रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बीमारियों से दूर कब रह पाएंगे? जब हम हेल्दी प्रैक्टिसेस अपनाएंगे। ठीक है, गुड हैबिट्स अपनाएंगे। प्राइमरी के बच्चों को टीचर्स सिखाते हैं गुड हैबिट।